मिशन के लिए? बिल्कुल सलोनी जी, जैसे कर्नल शैलेंद्र कह रहे थे, मैं उसमें ऐड ऑन करना चाहूंगी कि चाइना की अगर हम इस समय अपनी आर्थिक स्थिति की बात करें, अपने उसकी डोमेस्टिक सिचुएशंस की बात करें, तो वो अपने आप में इतना वो शाइनिंग आर्मर की तरह अब नहीं रहा है। बिल्कुल। उसके आप देखें एकदम स्लो डाउन हो रखा है, घोस्ट सिटीज हैं, एवरग्रांडे की बैंक्रप्सी के बाद वो पूरा का पूरा उसका रियल एस्टेट इकोनॉमी हिल चुकी है। वो डबल डिजिट छोड़िए, अब वो 4.5% पे अपना ग्रोथ रेट कर रहा है। तो ये बात चाइना भी जानता है। एजिंग इकोनॉमी है, उनके पास यूथ नहीं है आगे एम्प्लॉयमेंट में आने के लिए, आगे आर्मी में आने के लिए, और जमीनी तौर पर तो उन्होंने आज तक कोई लड़ाई लड़ी ही नहीं है। 71 वाली भी जो बात उसको मतलब छोड़ देते हैं, उसने चाइना इस समय अपनी बहुत एक हिली हुई स्थिति में है। तो उस सिचुएशन में जब रशिया और इंडिया का एक समीकरण बैठता है तो डेफिनेटली बट डेफिनेटली ये रीसेट बटन दबेगा पूरे वर्ल्ड के लिए, ग्लोबल साउथ के लिए डेफिनेटली, जिसका अभी एक उदाहरण वो दे के चुके हैं। हम अक्टूबर में, अभी हमने उसके बारे में बात भी नहीं करी, कोई भी उसके बारे में बात नहीं कर रहा, कि जब यहाँ पे मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर की विजिट होती है, मंगोलियन प्रेसिडेंट की सॉरी विजिट होती है भारत में, अक्टूबर में ही अभी हाल फिलहाल हुई थी, उसकी अहमियत को समझिए। वहां प्यूतिन मंगोलिया जाते हैं तो एक कौटल्य के जमाने के एक शब्द थे सलोनी जी के, जो पड़ोसी का जो पड़ोसी है वो आपका नेचुरल दोस्त बन ही जाना चाहिए। तो वही भारत ने दिखाया जब हमने वहां पे यूरेनियम भी है, लिथियम भी है, बात करते हैं चाइना अपने नेचुरल रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके उसका बहुत एक वर्चस्व है। हमने वहां मंगोलिया में ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ ली। कुकिंग कोल वहां से इतना ज्यादा आया क्योंकि हमें अपनी ऑस्ट्रेलिया पे डिपेंडेंसी खत्म करनी थी, तो हमने अभी व्लादिवोस्तोक चेन्नई कॉरिडोर पूरा बना डाला, हमने चाइना को बाईपास ही कर दिया। बिल्कुल, हम वहां से ले आए, हम रणनीतिगत तरीके से काम कर रहे हैं।